Good morning, student. I am Rajendra Simori, your maths teacher from the Gyanmanjari Vidyapith Mahuva. Again, all of you welcome in this online session of the class 8 of the mathematics, and we will learn about the bridge course, and this is the lecture number 4. So previous we discussed all in 3 lectures of this bridge course. We were discussed about everything whatever we learn into the class 7. So I hope so that you also recalling all the concepts through this bridge course, and it will very helpful for you in the class 8 whenever we start our actual academic session of the class 8. So in this session, today we will learn about the introduction to exponent. So we have to little bit idea about the exponents. Exponent is also known as the powers of it. So everybody knows about this introduction parts of this exponents. So rapidly we gone through this exponent part. Let us start on it. What does 3 raised to 4 mean? We have to use here 3 raised to 4. मतलब हमें ऐसा करना है कि how can we set that 3 raised to 4 mean what do you understand about it? So just we have to check it. So 3 raised to 4 is 3 multiplied by itself 4 times. कैसे हम उसको अंडरस्टैंड करते थे जब हम एक्सपोनेंट सीखे थे क्लास 7th के अंदर. तब 3 raised to 4 is a multiply by itself 4 times. So 3 raised to 4 मतलब 3 into 3 into 3 into 3. इतने बार 3 का मल्टीप्लीकेशन 4 times because of 3 raised to 4 है. So here consider 3 raised to 4. Here that 3 is the green colors is displayed. 3 is a base and 4 is the exponent. 3 is a base मतलब number of being multiplied. ए नंबर को कितनी बार मल्टीप्लाइड करना है, किससे मल्टीप्लाइड करना है, नंबर ऑफ टाइम्स द बेस इज मल्टीप्लाइड. मतलब जो भी यहाँ पे गिवन है एक्सपोनेंट, उसमें बेस जो है वो बेस को जहां पे एक्सपोनेंट गिवन है 4, उस टाइम नंबर ऑफ टाइम्स द बेस इज मल्टीप्लाइड ओवर हियर, इसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं. तो समझ में आ गया 3 रेज टू 4 में 3 क्या है और 4 क्या है. So base can also be negative integer, a fraction or a decimal. Example minus 4 by 3, 2 by 3 का स्क्वायर. ऐसा आप एग्जाम्पल देख सकते हो कि बेस नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है और डेसिमल में भी हो सकता है. बट याद रखना कि एक्सपोनेंट है वो कैसे इंप्लीमेंट होता है. सो हियर गिवन दैट 3 रेज टू 4 सेम इज 4 रेज टू 3. आप कह सकते हैं ये दोनों सेम है? ऑब्वियसली नो. Find the value of the base and exponent of each other. So just we have to check कि दोनों सेम नहीं है. अब देख सकते हो कि 3 रेज टू 4 का मतलब होता है 3 4 टाइम मल्टीप्लाइड. सो इसका आंसर होता है 81. और 4 का 3 टाइम मल्टीप्लीकेशन, सो इसका आंसर होता है 64. सो बेस 4 एक्सपोनेंट 3 है, उसमें बेस 3 है और एक्सपोनेंट 4 है. दैटफॉर 3 रेज टू 4 इज नॉट द सेम इज 4 raised to 3. So 3 raised to 4 is not equal with 4 raised to 3. This shows that when the base and exponent is a number are interchanged, we do not get the same result. जब दोनों इंटरचेंज हो जाए इसका ऐसा मतलब नहीं होता कि दोनों की रिजल्ट भी सेम आए. तो दिस थिंग्स इज दैट बोथ आर नॉट सिमिलर. नेक्स्ट, हाउ विल यू एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज एक्सपोनेंट. नीचे दिए गए चीज को आप कैसे एक्सपोनेंट में एक्सप्रेस करेंगे. तो आप देख सकते हो कि -3 है वो कितनी बार है 1 2 3 4 5. तो हम ऐसा बना सकते हैं कि -3 रेज टू 5, क्योंकि कितनी बार है 5 टाइम -3 का मल्टीप्लीकेशन. तो हमें बताया गया है कि जो नंबर्स मल्टीप्लीकेशंस में है, जो नंबर है वो नंबर बेस होता है और कितनी बार है वो हम एक्सपोनेंट में लिख सकते हैं. तो -3 रेज टू 5 हम लिख सकते हैं. और नीचे का हम लिख सकते हैं 0.2, कितनी बार है 1 2 3 4. सो 2 रेज टू 0.2 रेज टू 4 इज देयर. तो ये हमारी तरफ से आंसर हो गया. लेट अस चेक द आंसर इज करेक्ट और नॉट. ऑब्वियसली करेक्ट. -3 रेज टू 5 और 0.2 रेज टू 4. तो both things you understood very well.
isn't it? So let us move on to the next point. Let us learn how to write a number in its exponential form. एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखे? 10,000 है, 1,000 है और 100 है. 10,000 है तो 10 को 4 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 1,000 है तो 3 टाइम्स, एंड 100 है तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो. तो इससे क्या होता है, आप देख सकते हो कि 10 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करने से 10 रेस टू 4 हो गया. 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से 10 रेस टू 3 हो गया, और 2 टाइम यानी 10 रेस टू 2. So yes, instead of expressing the numbers through repeated multiplication, we can use exponent to express them. तो ये चीज को हम एक्सपोनेंट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. कैसे? सो ऑल दिस नंबर्स आर एक्सप्रेस एज डिफरेंट पावर्स और एक्सपोनेंट. इसको एक्सपोनेंट को पावर भी बोला जा सकता है. सो एक्सपोनेंट और पावर को हम रिप्रेजेंट करते हैं 10. सो हियर 10 इज द बेस. इसमें 10 है वो बेस है. So how would you express -8 using exponent? Obviously -8 कितनी बार multiply है? 1, 2, 3, 4 and 5. So -8 raised to 5 is there. So that is the answer of it. Similar way, we are using that the base is negative numbers. Do you think that changed anything? No. So there is no any kind of the changes over here. Now next one, for any integer p कितनी भी टाइम्स यूज करते हो, तो जितने भी नंबर्स आप यूज करते हो, जितने भी टाइम्स यूज करते हो, उसके एक्सपोनेंट में वो आएगा. लाइक पी है वो बेस है, तो नंबर ऑफ टाइम्स मतलब एन ईयर कंसिडर. सो पी रेज टू द पावर एन और nth पावर ऑफ पी, ऐसे भी हम उसको रीड कर सकते हैं. So here we use the what is the exponential form of 5, 6, both of the things, and second one. So 5 raised to 2, क्योंकि यहाँ पे दो 5 है और 6 कितने बार है? 5 टाइम है, तो 5 raised to 2 into 6 raised to 5 we can write in exponential form. वैसे ही 2 3 टाइम है तो 2 raised to 3, एंड b है वो 2 टाइम है तो b raised to 2. ऐसे हम डायरेक्टली एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं. So express a into a, b into b, b into b as exponent. How can we use here? तो जैसे जितनी बार है इतनी बार हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो a इंटू ए स्क्वायर होता है, b इंटू बी इंटू बी इंटू बी 4 होता है. तो ये चीज़ बहुत इजी है, आप सब उसको जानते हैं. नाउ सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन अगेन. 0 into 9 क्यूब -3 का क्यूब इंटू 7 का स्क्वायर. So let us check it out. फर्स्ट 0 into 9 का क्यूब, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में ही 0 है तो इसका आंसर 0 ही रहेगा. -3 का क्यूब मतलब हाउ मेनी टाइम्स -3 मल्टीप्लाई? 3 टाइम्स. एंड 7 raised to 2, तो 7 कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 2 टाइम. फिर आफ्टर सिंप्लीफाइड इट वी गो आउट द रिजल्ट. Now -3 raised to 3 into 7 raised to, how will you read 7 raised to 2 and -3 raised to cube? तो जस्ट वी हैव टू यूज, कैसे उसको रीड करते हैं. मैं जो अभी बोल रहा हूँ ना 7 raised to 2, तब तो इसको कैसे बोला जा सकता है? या तो ऐसे बोल सकते हो 7 raised to द पावर 2 एंड सेकंड पावर ऑफ 7, सेकंड पावर ऑफ 7, और 7 स्क्वायर्ड ऐसा भी बोल सकते हैं. कितनी तरीके से आप बोल सकते हो? 3 तरीके से. 7 raised to द पावर 2, सेकंड पावर ऑफ 7, या 7 स्क्वायर्ड. उसी तरह -3 raised to 3 है तो -3 raised to द पावर 3, थर्ड पावर ऑफ -3, एंड -3 क्यूब्ड, ऐसा भी बोल सकते हैं. समझ में आ गया? तो ये चीज़ आप प्रैक्टिस में रखिए, क्योंकि हर बार आपको जब बोलने में, क्योंकि लिख तो सभी सकते हैं बट कभी हमें बोलने की भी ज़रूरत पड़ती है, दैट टाइम इट इज़ वेरी यूजफुल. तो 7 raised to द पावर 2 भी बोल सकते हैं, सेकंड पावर ऑफ 7 बोल सकते हैं, और 7 स्क्वायर्ड भी बोल सकते हैं. सिमिलर वे -3 raised to द पावर 3 भी बोल सकते हैं, थर्ड पावर ऑफ -3 भी बोल सकते हैं, और -3 क्यूब भी बोल सकते हैं. So let us move on to the next point.
So let us move on to the expressing a number in the exponential form. So how to express a number in this exponential form? So let us learn about something. We learn how to simplify a number given in the exponential form. Now let us learn how to express any given number in the exponential form. Exponential form में हम कैसे उसको express करते हैं? Just we have to check here. Represent 243 in the exponential form. यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है आपको 243 को exponential form में लिखो. So how can we write it? 243. So first we can factorize this number. 243 को हम फैक्टराइज करें तो यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमें पता है कि 243 को ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन में यूज करेंगे. जैसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन खत्म होता है we can put 243 into this numbers way, क्योंकि हम ऐसे ही नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे 3 into 3 into 3 into 3 into 3. So we have to got here 3 raised to 5. So here 243 is expressed as a power of the product of its prime factor. So 3 raised to 5 is there. Express 18,000 as a product of the power of its prime factor. तो अब और एक नंबर जो बड़ा नंबर आता है उसको कैसे करेंगे? 18,000, 18 into 1,000. So let us start by writing 18,000 as the product of 18 and 1,000 is there. So first we will make for the 18, that's why 2 into 3 into 3 हुआ और 1,000 का हुआ 10 into 10 into 10. So 18 2 into 3 into 3 and 10 into 10 into 10, that is for the 1,000. So finally we have to got 2 into 5 2 into 5 2 into 5 more further for the 10. So we obviously got the another patterns of it. Then finally 2 into 2 similar way सभी में common निकाले तो 2 4 consideration how many times 2 है 4 times 3 2 times है और 5 है वो 3 times है. तो उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं 2 raised to 4 3 raised to 2 and 5 raised to 3. So putting all 2s 3s and 5s together it will be a answer of 18,000. तो इस तरीके से हम पूरा सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. So finally can we also write 18,000 2 into 3 raised to 2 into 10 raised to 3? No, because 10 is not a prime numbers of it. Okay, so that is considered into the portion of the second question. The length of the river Nile is 2 raised to 12 miles, while the length of the Ganges rivers is 2 raised to 10 miles. Which out of the two is longer river? Which length is greater, 2 raised to 12 or 2 raised to 10? इसमें से कौन सी length greater है? 2 raised to 12 है और 2 raised to 10 है. So let us check it. 2 raised to 12 means that 2 is multiplied by itself 12 times. कितने बार 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा? 12 times. Okay. और 2 raised to 10 means that 2 is multiplied itself by 10 times. So 2 raised to 12 is greater than 2 raised to 10. Therefore the river Nile is longer than the Ganges river. Is it clear? क्योंकि यहाँ पे आपको पता है जिसका पावर ज़्यादा है वही मल्टीप्लाई ज़्यादा होगा. तो कौन नंबर बड़ा हुआ? 2 raised to 12. सो विच इज ग्रेटर, -2 raised to 11 और -2 raised to 8? अब ऐसे ही चीज नेगेटिव नंबर्स में यदि हमारे सामने आए तो should we expand each terms to find out? That will be take very long, has no be a quicker methods here. So 2 -2 raised to 11 means -2 is multiplied 11 times. Okay, and -2 raised to 8 means -2 is multiplied with 8 times. Should we say -2 raised to 11 is greater? No, because here we must check for the sign as well, क्योंकि यहाँ पे साइन है वो माइनस है. So if we multiply -2 11 time by itself, will be product be positive or negative? तो -2 को 11 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी साइन क्या आएगी? ऑब्वियसली नेगेटिव ही आएगी. और v मल्टीप्लाई -2 raised to 8 टाइम्स बाय इटसेल्फ, तो इट द प्रोडक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव? वो पॉजिटिव आएगा. तो जो पॉजिटिव आएगा वो बड़ा होगा ऑब्वियसली.
सो -2 इंटू माइनस, सो 11 टाइम्स हम कंसिडर करेंगे तो 4 इंटू 4 इंटू -2, so -2 is multiplied an odd number of times, the product will be negative. If we multiply -2 8 times by itself, will the product be positive or negative? Obviously positive. 4 into 4 into 4. Obviously it's considered the. So which one is greater? -2 raised to 8 is the greater because its answer is into the positive form, while -2 raised to 11 at the negative. So which one is greater? -2 raised to 8. तो ये दोनों में कौन ग्रेटर रहेगा? -2 raised to 8 ग्रेटर रहेगा. तो ये हुआ कंसेप्ट्स. जो कंसेप्ट्स आप ये सीखना चाहते हो कि कौन सी चीज़ बड़ी है या छोटी है. सो लेट अस मूव ऑन टू द अनदर वन पॉइंट. ओके, सो आज के होमवर्क के रिलेटेड हम बात कर ले. पहले जो आज का पोर्शन वीडियो में देखा है उसका है ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं. सो लेट अस मूव इन टुडेज होमवर्क. तो ये पहला टेबल्स आपको सॉल्व करना है आज के होमवर्क में. क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द टेबल, जिसमें आपको बताना है बेस और एक्सपोनेंट क्या है गिवन नंबर्स का. लेफ्ट साइड जो आपको बता रहे वो सब नंबर्स है. वो जो टेबल है वो टेबल के अंदर आपको वैल्यू फिल करनी है. इसमें बेस कौन है और एक्सपोनेंट कौन. ओके, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1. नाउ दिस इज योर होमवर्क नंबर 2. So this is the question number 2 of today's homework. फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें एक टेबल दिया था उसमें आपको बेस और एक्सपोनेंट दिखाना था. एक क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सॉल्व करना है सिंप्लीफाई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. हाउ मेनी क्वेश्चंस ओवर हियर? 4 क्वेश्चन. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2 फॉर सॉल्विंग. तो याद रखना, जो भी क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ वो सभी आज के होमवर्क में ही आपको सेंड करना है. क्वेश्चन नंबर 1 ये है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 ये आपका, क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा आज के होमवर्क में. दिस इज योर होमवर्क फॉर क्वेश्चन नंबर 3. इसमें भी आपको सिंप्लीफाई करना है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ रोमन. ये चारों चार रोमन को क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सॉल्व करना है. तो आज के होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 3. अगेन वी आर मूव ऑन टू द अनदर वन होमवर्क्स ऑफ टुडेज. और आज का क्वेश्चन नंबर 4 आपका रहेगा होमवर्क में. वो ये रहेगा, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग द एक्सपोनेंशियल नोटेशन. मतलब 512 को आपको एक्सपोनेंशियल, जो लास्ट मेथड अभी हमने वीडियोस में देखी, वो लास्ट मेथड के ऊपर से आपको फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों क्वेश्चन भी आज करने हैं. तो टोटल हाउ मेनी क्वेश्चंस आई गिवन? 4 क्वेश्चन. Third questions from the first method and last one question is for the last one exponential forms. जो मेथड हमने लास्ट में देखी उसके ये क्वेश्चंस के ये दोनों रोमन्स भी करने. सो टोटल होमवर्क हुआ आपके 4 क्वेश्चन का. पहले क्वेश्चन टेबल वाला, दूसरा क्वेश्चन जो जिसमें भी 4 रोमन है, थर्ड क्वेश्चन में भी 4 रोमन है और फोर्थ क्वेश्चन में 2 रोमन है. सभी 4 4 8 2 10 और एक क्वेश्चंस यानी 11 क्वेश्चंस तक का आज का होमवर्क है. सो यू हैव टू फॉलो जस्ट इंस्ट्रक्शन. यू कैन नॉट अंडरस्टैंड देन आस्क मी फॉर द टुडेज होमवर्क, बट कंपल्सरी यू हैव टू सेंड today's homework without failing. So I hope so that everyone understood all the concepts and homeworks. If you having any kind of the query, then you can ask me, or you read much more or watching sincerely all the video lectures. And if you not understand well, then you can ask me for any kinds of the doubts, but you at least compulsory send the homework. So I hope so that everyone understood very well whatever we provide using this bridge course. And if you have to found any kinds of the query, then you ask me. uh, thank you very much for being with us. We will meet very soon into the next lecture. Thank you very much.